बरकट्टा थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। 7 जून को बरकट्टा में बकरीद मनाई जाएगी। इसको लेकर मंगलवार को बरकट्टा थाना परिसर में देर शाम शांति समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ रोशमा डुंगडुंग ने किया व संचालन समाजसेवी दर्शन सोनी ने किया। इस मौके पर अंचल अधिकारी श्रवण कुमार झा, पुलिस निरीक्षक इमदाद अंसारी, थाना प्रभारी गौतम कुमार उरांव शामिल थे। बैठक में बीडीओ ने दोनों धर्मावलंबियों से बकरीद को लेकर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। कहा कि बकरीद में नमाज के बाद बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस दौरान किसी भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देनी है जिससे बेवजह विवाद हो। दोनों धर्मों के लोगों को पारस्परिक सौहार्द बनाते हुए बकरीद मनाए जाने की अपील की गई। बैठक में मौजूद कई लोगों को अपनी बातों को रखे जाने का अवसर प्रदान किया गया। इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी ने कहा कि पुलिस की निगरानी रहेगी, किसी को गलत करने नहीं दिया जाएगा। बैठक में उप प्रमुख प्रतिनिधि उत्तम महतो, पूर्व मुख्य प्रतिनिधि केदार साव, तुयो मुख्य शंकर रविदास, इंद्रजीत प्रसाद, मुख्य प्रतिनिधि बसंत साव, समाजसेवी अर्जुन राणा, मुमताज अंसारी, मोहम्मद रियाज, सरजू प्रसाद, मकबूल अंसारी, वसीर अंसारी, अरशद अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी, कासिम मियाँ, कलीम अंसारी, रमजान मियाँ, सुभान अली समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। क्या शुभकामना देना चाहिए? अरे बकरीद का शुभकामना है हमारे मुस्लिम भाइयों को, सभी मुस्लिम भाइयों को बकरीद के शुभ अवसर पर शुभकामना। अपना अच्छे तरीके से मनाए, ढंग से मनाए और हम लोग को भी मनाने दें। हिंदू समाज को जो त्योहार निकलता है उसको भी मनाने दें। आप भी जुलूस लेकर हमारे यहाँ आइए, मैं भी आपके यहाँ जाऊँ, आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको स्वागत करूंगा। हम आपके यहाँ जाए, आप स्वागत करिए। यही तो भारत की तो खूबसूरती है, हिंदुस्तानी खूबसूरती है ना। हम उनको हटा सकते हैं ना वो हमको हटा सकते हैं। और हाईवे में क्या किसी को दिक्कत है? हम गाँव कस्बा अगर घूमने के लिए जाए तो एक बात समझ में आता है, किसी को क्षति नुकसान बच्चे केंद्रीय स्कूलों को उद्यान कर सकते हैं, लेकिन हाईवे में क्या प्रॉब्लम है? हाईवे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2016 का जो घटना है, जो 17 में जो घटना घटी रामनवमी को लेकर के, आज तक हम लोग पीड़ा में है। क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था, किसी भी सूरत पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। और उसको 16 से लेकर के 17 तक जो हुआ, आज 24 तक हम लोग उसको पाटने में लगे रहे हैं। और इसलिए पाटने में लगे रहे हैं कि जो बदनुमा दाग, जो धब्बा जो लगा है त्रिवेचवा की धरती पर, और दोनों कौम के मतलब ये जो रहनुमाई करते हैं, जो अगुवाई करते हैं, उन पर जो बदनुमा जो दाग लगा है उसको हम लोग छुड़ाने के फेर में थे। और 24 तक हम लोग 2024 तक हम लोग पाटने के फेर में लगे हुए। और इस पाटने के चक्कर में सारे समुदाय के लोग, सभी मुखिया, सरपंच, प्रतिनिधि लोग, हमारे थाना प्रभारी, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, एसडीओ साहब, सारे लोग पाटने में लगे रहे। और वो आश्वासन भी दिए कि बहुत जल्द हम लोग जो त्रिवेचवा का जो रूट का मामला है ये बहुत जल्द आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये आश्वासन दिए थे हम लोग को कि जिस तरह से आप लोग अपना शांति समिति की बैठक को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, ये बहुत आपसी प्रेम मोहब्बत में, इखलाक मोहब्बत में, तजुर्बे के साथ, उसी के साथ को हम लोग को दिक्कत कोई तरह का परहेज नहीं है। क्या संदेश देना चाहिए? आज मुहर्रम को लेकर के थाना परिसर में विश कमेटी का बैठक में सभी लोग उपस्थित हुए, उसमें हम भी उपस्थित हुए। मैं से यही देना चाहते हैं कि अभी 2 त्यौहार हम लोगों का है। एक हिंदू समाज का एकादशी पर्व है जो शुक्रवार को है, और शनिवार को जो सो मुहर्रम का बकरीद का जो सो मुस्लिम भाई का जो सो त्यौहार है। तो अभी हम लोगों ने उस पर बात रखा और हम लोग तो यही कहेंगे, मैसेज देना चाहते हैं कि बकरीद का जो त्यौहार है या हिंदू समाज का जो एकादशी का जो हमारी माताएं जो बहनें जो बनाती है, तो वो दोनों त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मने। किसी तरह का कोई आफत विपत परेशानी, कोई वैसा काम नहीं हो जो दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैसेज मैं देना चाहता हूं कि जो रामनवमी तो सही से बीत गया, उसके बाद तुरंत जो है सो 2-4 दिन के बाद में झुरझुरी का जो जुलूस में जो फिर मतलब की घटना है, जो फिर त्रिवेचवा के लोगों के द्वारा जो किया गया, वो दुखनीय है। जितना भी बोला जाए वो कम ही होगा, क्योंकि जो 2016-17 में हुआ था उसको हम लोग काटने का प्रयास कर रहे थे। दोनों समुदाय के लोग कैसे एक होकर के हम लोग मतलब त्योहार जैसे मनाते थे वैसे मनाए, लेकिन ये 2025 में फिर जो दोबारा जो मतलब कि दोहराया गया, जो बहुत शर्मनाक है। ऐसा करने वाले पर हम तो कहेंगे जो भी पुलिस पदाधिकारी है, जो वरीय अधिकारी है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो दोनों तरफ पर जो एफआईआर होता है, हम तो ये कहेंगे कि जो गलती करते हैं उन पर ही सिर्फ एफआईआर हो, तभी जो है मतलब कि उनका मनोबल टूटेगा। और तभी जो ये जो हम लोग जो विश कमेटी का बैठक में बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं जो वो कारगर होगा।